भोपाल का एक निजी स्कूल जिसमें लगभग 322 बच्चे पढ़ते हैं और उस स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के बड़े पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। जैसे उस स्कूल में 24 शिक्षक नियुक्त हैं और उन 24 में लगभग सिर्फ 3 पुरुष हैं, अन्यथा सारी की सारी महिलाएं हैं। साथ ही साथ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। गली हो या फिर वॉशरूम का गेट हो, कहीं पे भी हर जगह सीसीटीवी कैमरे लैस हैं, यानी कि सुरक्षा के बहुत पुख्ते इंतजाम है। लेकिन इसके बावजूद भी उसी निजी स्कूल में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और रेप करने वाला कोई और नहीं, उसी स्कूल का ही शख्स होता है। अब ये मामला इतना गंभीर है कि इसके बारे में बताना भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहानी के माध्यम से हम आपको सब कुछ बताएंगे और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको जागरूक कर सकें। आपके भी घर में बच्चे होंगे, छोटे हों या बड़े हों, लेकिन उनके साथ आपको किस तरीके से बर्ताव करना है और उन्हें किस तरीके से जागरूक करना है, ये आज की कहानी आपको बताएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये कहानी है भोपाल की। भोपाल में एक निजी स्कूल और उस निजी स्कूल की कहानी जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताई, जिसमें लगभग 322 बच्चे पढ़ रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, शिशु से लेकर यानी कि LKG UKG से लेकर और क्लास 8 तक यानी कि कक्षा 8 तक के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब उस स्कूल में एक पुरुष शिक्षक है जिसका नाम है कासिम रेहान। कासिम रेहान एक IT एक्सपर्ट है उस स्कूल में, जिसका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है। अब उस स्कूल में कासिम रेहान जो है, इसकी एक लत होती है। मतलब ये अपने फ़ोन पे पॉर्न वीडियो बहुत ज़्यादा देखता है, यानी कि गंदी फिल्में। गंदी फिल्मों का ये बहुत शौकीन होता है। इसके फ़ोन में ढेर सारी वीडियोस पड़ी होती हैं और जब भी इसको खाली वक्त होता है तो वो अपने फ़ोन पे गंदी वीडियोस देखना शुरू कर देता है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसे गंदी वीडियो की एक लत थी। कासिम ही पूरे स्कूल में एक ऐसा पुरुष था जिसे किसी भी क्लासरूम में एंट्री करने की परमिशन थी, क्योंकि उस पूरे स्कूल में पुरुष, कोई भी पुरुष हो, उसे क्लासरूम में जाने की अनुमति नहीं रहती थी। वहाँ पर सिर्फ महिलाएं रहती थीं। किसी बच्चे को या बच्ची को अगर बाहर जाना है वॉशरूम में या फिर बाहर किसी काम से जाना है तो उसके साथ स्कूल की ही औरतें ही जाती थीं, जो वहाँ उसमें नियुक्त होती हैं। अब यहाँ पर जो कासिम होता है वो एक IT एक्सपर्ट होता है, जिसकी वजह से उसे हर क्लासरूम में जाने की परमिशन होती है। कासिम जाता है और एक क्लासरूम में घुसता है तो उसकी निगाह एक बच्ची पे पड़ती है। एक बच्ची जो कि मात्र 3 साल की होती है, बड़ी मासूम सी होती है। अभी उसे ये भी नहीं पता था कि वो पढ़ रही है, आगे बढ़ के क्या करेगी। और जो टीचर हैं उनको सर बोला जाता है, मैम बोला जाता है। अभी वो अपने जीवन के पायदान पे चढ़ रही थी, यानी कि वो सीख रही थी। और 3 साल की बच्ची कितनी जानकार होती है आप समझ सकते हैं। अब ये 3 साल की बच्ची के ऊपर कासिम की निगाह पड़ती है और वो देखता है तो उसका मन डोलने लगता है। वो ये सोचता है कि ये एक आसान टारगेट है, यानी कि एक ऐसा टारगेट कि अगर इसके साथ हम कुछ भी गलत करते हैं तो ये इतनी छोटी है, ये किसी को कुछ बता नहीं पाएगी। कासिम रेहान इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी लत में मसरूर रहता है, क्योंकि उसे लत थी गंदी वीडियोस देखने की। सबसे बड़ी बात कि कासिम रेहान जो था वो भोपाल के एक राइडर ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर था और पिछले 2 साल से उस स्कूल में IT एक्सपर्ट के पद पर तैनात भी था। सब कुछ सिलसिला आगे बढ़ता है और इसके बाद कासिम रेहान की नज़र उस 3 साल की बच्ची के ऊपर मंडराने लगती है। सबसे पहले शुरुआत में ये करता है कि वो बच्ची के ऊपर ये निगरानी रखना शुरू करता है। उसका आना जाना, बोलना, उठना, बैठना, वो कब कहाँ जाती है, कैसे लोगों से बोलती है, मतलब उसकी हर एक छोटी से बड़ी गतिविधियों पर रेहान अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि रेहान का उद्देश्य कुछ और ही था। धीरे धीरे सिलसिला 3-4 दिन आगे बढ़ जाता है और इसके बाद ऑफिस में अपने बैठा होता है रेहान और अपने फ़ोन पर क्लिप देख रहा था, पॉर्न की क्लिप, यानी कि गंदी क्लिप देखता है। और इसके बाद तुरंत मूड बनाता है कि आज जो है, जो हम टारगेट किए हैं उसे हम पूरा करेंगे। अब रेहान इसके बाद बाहर निकलता है और इंतज़ार करता है उस 3 साल की बच्ची का। वो बच्ची अपने क्लासरूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम जाती है। रेहान उसको वॉशरूम में जाते देख लेता है। इसके बाद अपने भी पीछे पीछे जाता है और उसी वॉशरूम में घुस जाता है और उस 3 साल की बच्ची के साथ मात्र 2.5 से 3 मिनट का ये वक्त लेता है और उसी में उस बच्ची के साथ गंदी हरकत कर देता है।
गंदी हरकत करने के बाद बाहर निकलता है और आधे घंटे तक उस बच्ची को ऑब्जर्व करता है, यानी उसकी निगरानी करता है कि कहीं ये बाहर निकलते ही किसी को बता तो नहीं देगी, किसी से कह तो नहीं देगी। ये चीज़ की निगरानी करता है, लेकिन वो बच्ची किसी से कुछ बताती नहीं है। आधे घंटे बाद उस बच्ची से ये फिर मिलता है और मिलने के बाद कहता है कि किसी से बताना नहीं कि जो भी हुआ है, और मैं तुम्हें चॉकलेट दे रहा हूँ, ये चॉकलेट ले लो और तुम्हें हमेशा चॉकलेट दिया करूँगा, इसलिए किसी से बताना मत। अब वो 3 साल की बच्ची थी, वाक़ई में उसे नहीं पता था कि उसके साथ उस इंसान ने क्या किया है। वो 3 साल की मासूम किसी से कुछ नहीं कहती और अपने घर चली जाती है। तारीख होती है 13 सितंबर। 13 सितंबर को शाम को जब बच्ची अपने घर पहुंचती है तो बच्ची की माँ कांस्टेबल होती है। कांस्टेबल बच्ची को जो बच्ची की माँ होती है वो बच्ची को खाना वगैरह खिलाती है और रात के करीबन 11 बज रहे थे, यानी 13 सितंबर की रात का समय था, 11 बज रहे थे। उसी वक्त जो माँ होती है वो बच्चे की, अपनी जो बच्ची होती है उसका कपड़ा वगैरह चेंज कर रही होती है। उसी वक्त उस माँ की निगाह बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पे पड़ती है। जब देखती है तो प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ खुरचने का निशान था, यानी कि कुछ निशान ऐसे थे जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर थोड़ी बहुत खुरचन हुई है। अब ये देखकर बच्ची की माँ पूछती है कि बेटा, ये तुमको क्या हुआ है, कुछ बता सकती हो? बच्ची को समझ में नहीं आता कि वो अपनी माँ को क्या बताए। 3 साल की बच्ची क्या ही बोलेगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप जागरूक हैं तो आपके बच्चे भी जागरूक बन सकते हैं, अगर आप उन्हें बनाएं और समझाएं। तब वो माँ अपनी बच्ची से पूछती है कि बेटा, क्या आपको किसी ने बैड टच किया? तब वो छोटी सी बच्ची बोल पड़ती है कि स्कूल में एक अंकल हैं, वो वॉशरूम में लेकर गए थे और उन्होंने मेरे साथ बैड टच किया। ये सुनते ही माँ की होश उड़ जाते हैं और अगली ही सुबह वो अपनी बच्ची को लेकर थाने पहुंचती है और पहुंचने के बाद पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस बयान दर्ज करती है और बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। और जब बच्ची मेडिकल के लिए जाती है तो वहाँ पर इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की गई है। इसके बाद स्कूल बच्ची को लेकर उसके माता पिता और पुलिस पहुँचती है। अब रेहान जो था वो अगले दिन भी अब स्कूल बड़े ही निश्चिंत होकर आता है, ये सोचकर कि चलो अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो 3 साल की बच्ची है, वो क्या ही कर लेगी। एक आसान सा टारगेट था उसके लिए जिसे उसने अचीव कर लिया, और वो ये भी सपने देख रहा था उस वक्त कि चलो अब इस बच्ची का काम हो गया तो हम और भी लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। रेहान स्कूल में अपने था, तभी जो है वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद जब बच्ची से पहचान करवाती है तो बच्ची जो है रेहान को पहचान लेती है और कहती है कि यही थे जो हमको वॉशरूम लेकर गए थे और हमारे साथ बैड टच किया था। ये चीज़ सुनने के बाद पुलिस तुरंत कासिम रेहान को वहाँ से गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करके थाने लेकर आती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। तो रेहान इस चीज़ को कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने उस 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। साथ ही साथ पुलिस जब रेहान के फ़ोन को चेक करती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि उसमें 100 से ज़्यादा पॉर्न क्लिप्स के डाउनलोडिंग लिंक्स पड़े हुए थे, यानी कि कई सारी वीडियोज़ इसने डाउनलोड कर रखी थी और डेली इसको पॉर्न वीडियो यानी गंदी वीडियोज़ देखने की लत थी। यानी आप समझ चुके होंगे कि शुरुआत में जो मैंने बोला कि गंदी वीडियोज़ देखने की जो लत होती है वो आपको कहाँ लेकर जा सकती है, आप समझ सकते हैं। रेहान कासिम रेहान जैसा भी शख्स रहा हो, लेकिन इसे जो गंदी वीडियोज़ देखने की लत लगी, कहीं न कहीं ये लत उसको कहीं और रास्ते पे लेकर चली गई। उसे ये नहीं समझ में आया कि एक 3 साल की बच्ची है, एक मासूम बच्ची है, जिसके साथ वो दुनिया का सबसे अनैतिक कार्य कर रहा है। अब मेरा उद्देश्य ये है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच ये आप ज़रूर सिखाएँ। साथ ही साथ हमेशा इस चीज़ की निगरानी करते रहें, वक्त और वक्त पर अपने बच्चों का जायज़ा लेते रहें, उनके साथ वक्त बिताएं और उनसे पूछते रहें कि बेटा किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, किसी ने बैड टच तो नहीं किया, किसी ने गुड टच किया, बैड टच किया। ये सारी चीज़ें उनसे पूछते रहें, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे डरवश या किसी और चीज़ के वश अपनी चीज़ें नहीं बता पाते। अब रेहान कासिम से और भी जाँचें चल रही हैं, पूछताछ हो रही है,
प्रश्न इस चीज़ पे भी खड़ा है कि क्या वो 3 साल की बच्ची को ही उसने अपना शिकार बनाया या इससे पहले भी कुछ लोगों को अपना शिकार ये बना चुका था। उसको लेकर खासा भोपाल में काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। स्कूल को सील करने की मांग उठ रही है, प्रिंसिपल को हटाने की मांग चल रही है, क्योंकि एक तरफ जो माता-पिता हैं बच्ची के, उन्होंने इस चीज़ का आरोप भी लगाया है कि वो पहले स्कूल में गए थे, प्रिंसिपल से बात भी किए थे, लेकिन प्रिंसिपल ने समझाकर इनको वापस भेज दिया था। फिर ये जब हॉस्पिटल गए, थाने गए, हॉस्पिटल गए, तो इस चीज़ की पुष्टि हो गई। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी लापरवाही है। और दूसरी बात कि अब उस स्कूल में इतना पुख्ता इंतज़ाम सुरक्षा के होने के बावजूद भी एक छोटी-सी बच्ची के साथ दुनिया का सबसे अनैतिक कार्य हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अगर वो कांस्टेबल माँ अपनी बच्ची को ये चीज़ नहीं पूछती कि बेटा किसी ने बैड टच किया, अगर वो नहीं सिखाई होती तो शायद वो बच्ची कभी बयान नहीं कर पाती कि उसके साथ एक शख्स ने बहुत घिनौना काम किया है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।